मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि इस चिकन की रेसिपी को देखने के बाद आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा और आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि इस चिकन की रेसिपी को आपने क्यों नहीं ट्राई किया या फिर मैंने क्यों नहीं शेयर किया इस रेसिपी को। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पटियाला चिकन और उसके साथ बेहतरीन लच्छेदार पराठा की रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत कम वक्त लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बोल ले लीजिए, बोल में डालिए चिकन डालने के बाद डालिए आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा घोलकी पाउडर, धनिया का पाउडर और गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे हम दही। तो 2 से 3 चम्मच दही डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए आप इसमें फिर डाल दीजिए नमक और हल्का सा फोक लेकर के आप चिकन को अच्छे से फोक से प्रेस कर लीजिएगा। तो नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करके 1 से 2 घंटा रख दीजिएगा मैरिनेट होने के लिए। फिर हम लेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च को हमें क्यूब्स में कट करना है। तो इस तरह से आप शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लीजिएगा। इसको क्यूब्स में कट करने के बाद आप ले लीजिएगा प्याज। तो 1 प्याज ले लेंगे और प्याज को भी इसी तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो प्याज को छीलने के बाद आप इस तरह से बिल्कुल ब्रॉड साइड में काटिएगा तो आपको क्यूब्स मिल जाएगी। फिर उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्ची लीजिएगा और हरी मिर्ची को भी चॉप कर लीजिएगा। इसको चॉप करने के बाद 2 टमाटर लीजिए, टमाटर को भी अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद सबको साइड रख देंगे। फिर लेंगे प्याज। तो 2 प्याज ले लीजिए। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो हैंड ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, वरना आप चॉप कर सकते हैं बारीक। तो इसी तरह से मैंने हैंड ग्राइंडर से प्याज को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए। ले लीजिए कढ़ाई, किसी भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। डालिए उसमें तेल। तो रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। डालूंगी जीरा, सारे खड़े मसाले जैसे कि तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और प्याज जो हमने बारीक चॉप किया था वो डाल देंगे और नमक डाल करके हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर देना है। तो बेहतरीन तरीके से प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप डाल दीजिए टमाटर। तो टमाटर आपने दो चॉप किया था उसको डाल देंगे। फिर सारे मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा घोलकी पाउडर, रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट हाई फ्लेम में कुक करेंगे। इसके बाद हल्का सा पानी डाल करके ढक करके इसको 5 मिनट कुक करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब जब मसाला कुक हो गया है, अब हम क्या करेंगे, एक बोल में थोड़ा सा मसाले को निकाल लेंगे और इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन मैं 2 चम्मच मसाला निकाल ली। अब जो मैरिनेटेड चिकन था, अब चिकन को हम इसमें डाल देंगे। अब मैरिनेटेड चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लीजिएगा। तो मिक्स करने के बाद आप 5 मिनट इसको हाई फ्लेम में अच्छे से भूनिएगा। भूनने के बाद हम क्या करेंगे, डालेंगे पानी। तो जो भी बोल में आपका थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था उसमें डाल दीजिए पानी और इस तरह से चिकन में ऐड करके अब ढक करके हम चिकन को 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा चिकन देखिए अच्छे से कुक हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बीच में चेक कर लेंगे। अब नहीं कुक होगा तो अब हम दूसरा मसाला तैयार करते हैं। तो लीजिए पैन, डालिए उसमें रिफाइन ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और यहाँ पे हम इसको 2 मिनट पका लेंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्ते को चॉप कर लीजिएगा अच्छे से और इसको डालने के बाद डालिए आप शिमला मिर्च जो हमने क्यूब्स में कट कर रखा था, प्याज को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक तरफ हम जो मसाला हमने साइड रखा था उसको डाल देंगे और इसमें मिला लेंगे। फिर हम
कैश्यू यानी कि काजू और क्रीम का एक पेस्ट बनाएंगे। तो 10-12 काजू ले लीजिएगा और थोड़ा सा क्रीम ले करके आप इसको पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। पेस्ट को अच्छे से कुक करिएगा। 5 मिनट तक हम इसको नमक डाल करके और सारे मसाले डालेंगे, जैसे कि गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर और जीरा गोलकी पाउडर। इन सारे मसाले को ना अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 से 8 मिनट इसको कुक करेंगे, ताकि जो हमारा प्याज और जो कैप्सिकम है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद ये कुक हो जाएगा। अब चिकन में हम इसको डाल देंगे। अब देखिए चिकन हमारा थोड़ा सा पानी इसका सूख गया है और साइड तेल छोड़ने लगा है, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है चिकन में। अब क्या करिए, ऊपर से डालिए फ्रेश धनिया के पत्ते और क्रीम। अब क्रीम ऐड करने के बाद आप चिकन में मिक्स कर दीजिए। तो चिकन में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हल्का सा नाइफ से हम चेक कर लेंगे चिकन हमारा कुक हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा चिकन और 5 से 10 मिनट और कुक होगा, तो इसको हम ढक करके 5 से 8 मिनट कुक करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा है, तो हम इसको 5 मिनट और कुक कर लेंगे। तो बेहतरीन तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे ग्रेवी भी हमारा बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब ऊपर से हम फिर से गार्निश करेंगे क्रीम और धनिया के पत्ते। पटियाला चिकन हमारा बनके तैयार है। अब परोठा के लिए लीजिए बर्तन जिसमें भी आपको मैदा गूंदना है। तो हम लेंगे 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, उसमें नमक डालेंगे और नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। तेल डालिए रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए और हल्का सा गुनगुना पानी से हम यहाँ पे मैदा को गूंद लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। आप देखिए कि डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे परोठा बनाना है तो सॉफ्ट डो ही रखिएगा। अब ऊपर से खूब सारा इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। अब ऑयल को अच्छे से परोठा में मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटा रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा जो आटा है उसको कट कर लेंगे। कट करके हम छोटे छोटे डो बना लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से छोटा छोटा डो बना लीजिएगा। आपका जितना भी डो तैयार होगा, अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा ऑयल। तो अच्छे से ऑयल में इसको डिबो के रखिएगा। अब हाथों से हल्का हल्का हम इसको प्रेस करते जाएंगे। तो आप देखिए कि पराठा को मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अब जितना भी प्रेस हो पाए फिर हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। रोलिंग पिन से हम इसको अच्छे से बेलते जाएंगे। अब देखिए कि लेयर्स दो एकदम ट्रांसपेरेंसी कितना अच्छा है इसका, एकदम पतला लेयर बना है। बीच में थोड़ा सा फटने लगेगा, उससे घबराना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करते जाइए परोठा को और फोल्ड करने के बाद आप इसको रोल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परोठा को अच्छे से रोल कर देंगे। तो इस तरह से रोल कर दीजिए। अब रोल करने के बाद इसको हल्का सा फिर से ऑयल लगाकर फिर से हम रोलिंग पिन से लेंगे। तो इसी तरह से पहले हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए कि हाथों से भी स्प्रेड कर रही हूँ, तो एकदम थिन सा लेयर बन गया है। तो इसी तरह से आप फोल्ड करते जाइए। इसी तरह से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका लेयर्स आएगा परोठा में। तो यहाँ पे हम हल्के हाथों से इसको देखिए कि मैंने फिर से इसमें ऑयल लगा लिया है और रोलिंग पिन में भी ऑयल है। तो इसी तरह से आप इसको बेलते जाइए। बीच में थोड़ा सा लेयर्स की वजह से ये होगा, लेकिन वो अच्छे से आपका परोठा बिल्कुल लेयर वाला बनेगा। तो इसी तरह से रोलिंग पिन से आप क्या करिए, बेहतरीन तरीके से परोठा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन का इस्तेमाल किया है और बीच में हाथों का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेयर्स वाला परोठा होता है, तो बीच में हल्का हल्का सेपरेट होने लगता है। अब लीजिए तवा। अब तवा को गर्म कर लीजिए। जब तवा बिल्कुल हीट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपना परोठा। अब परोठा जब एक साइड बन जाएगा तब इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। अब दोनों तरफ हल्का सा पकने लगे, अब इसमें डाल दीजिए ऑयल। अब हल्का सा हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और रिफाइंड ऑयल लगा करके हम दोनों तरफ से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो इसी तरह से आप परोठा तैयार कर लीजिएगा। तो अब देखिए कि कितने अच्छे से लेयर्स उभर कर आ रहे हैं परोठा। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा तो बेहतरीन तरीके से आपका परोठा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे लेयर्स अभी से ही खुलने लगे हैं। अब क्या करेंगे, हम
दूसरा परोठा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आप सारे परोठा को तैयार करिएगा और देखिएगा कि कितने अच्छे से आपका ये लेयर्स निकल कर आएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे परोठा तैयार कर लिए। अब इनको तैयार करने के बाद दोनों हाथों से आप स्मैश कर लीजिएगा ताकि और लेयर्स खुल के आए। तो इसी तरह से मैंने ना स्मैश करा था तो लेयर्स और बेहतरीन तरीके से खुल के आ रहा था। तो अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। परोठा रखेंगे और पटियाला चिकन। अब पटियाला चिकन में एक चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऑमलेट रख सकते हैं। प्लेन अंडा को विस्क कर लीजिए और ऑमलेट स्टाइल में बना लीजिए सिर्फ नमक डाल करके। तो पटियाला चिकन को उसी में रख दीजिए। तो बेहतरीन तरीके से आपका पटियाला चिकन बन के तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितने अच्छे से परोठा का लेयर्स निकल कर आया है। जल्दी से फॉलो करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।